हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। यस, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 21 में अपन पढ़ेंगे एओडी में अपन पढ़ रहे हैं 6.5 लास्ट कंसेप्ट। एक और बच रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। फिर अपन एक नया चैप्टर शुरू होता है इसमें मैक्सिमा मतलब 6.5 में उच्चिष्ट व निम्निष्ट के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 13 से, क्वेश्चन नंबर 13 से लास्ट तक। ठीक है, तो वो कंसेप्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, मापांक वाले क्वेश्चन हो। अगर मापांक वाले क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, आप जानते हो कुछ चीज़ें। देखो, मापांक मोड एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। अब मोड के अंदर कुछ भी हो, मतलब इसको मैं जनरलाइज कर लूँ, जनरलाइज बोले तो मतलब सभी के प्रयोग हो जाए ये। बस एफ एक्स मोड के अंदर कुछ भी हो, उसका मान सदैव 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक। दूसरी बात, अगर मान लो कुछ ऐसे लिखा है तो बताओ हो तो एक्स न्यूनतम कितना है, एक्स न्यूनतम कितना है। भाई हिंदी में पढ़ो, x का मान a या a से कम, तो a कम कितना पड़ेगा, सॉरी a अधिकतम कितना है, अधिकतम पूछ रहा हूँ अभी, तो वो आएगा a। और अगर मैं पूछता a, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि न्यूनतम क्या होगा फिर, तो वो होगा अपरिभाषित, वो होगा अपरिभाषित। ठीक है। और वैसे आप क्या सोच रहे हो, माइनस अनंत, तो सही है वो, माइनस अनंत कहो या फिर अपरिभाषित कहो, बात एक ही है। सुनो दोबारा, हिंदी में पढ़ा अपन ने कि x का मान a या a से कम, तो a अधिकतम हो गया ना, कम कहाँ तक, माइनस अनंत तक। लेकिन माइनस अनंत को क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो ऐसे लिखा हो तो बताओ x न्यूनतम कितना है, तो आपका आंसर आएगा a। क्यों, हिंदी में पढ़ो, x का मान a या a से ज़्यादा, तो a न्यूनतम तो a ही हो गया ना, तथा x अधिकतम कितना होता, ज़्यादा, कहाँ तक पता नहीं, तो वो प्लस अनंत तक। और प्लस अनंत को भी क्या बोलते हैं, प्लस अनंत को भी बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है बच्चों। अच्छा मान लो चौथी बात, अगर ऐसे होता हो तो x न्यूनतम कितना है, अब इक्वल नहीं लग रहा है तो आप x न्यूनतम नहीं बता सकते हो। आप ये नहीं बता सकते हो कि जस्ट a के पास वाला, नहीं, तो परिभाषित नहीं है। इक्वल हो तभी न्यूनतम और अधिकतम में से कोई बता सकते हैं। तो इस केस में न्यूनतम भी अपरिभाषित रहेगा और अधिकतम भी अपरिभाषित रहेगा। ठीक है, इक्वल हो तभी बता सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक बात और, आपको पता है साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है ना। अब यहाँ थीटा की जगह कुछ भी हो, जनरलाइज कर लेता हूँ, एफ ऑफ थीटा कुछ भी हो, उसका मान -1 से 1 के बीच में ही होगा कि नहीं, होगा ना। अब सुनो, पॉइंट नंबर 6, साइन थीटा ये, तो मॉड ऑफ साइन थीटा क्या होगा, लगाओ दिमाग। तो मॉड ऑफ साइन थीटा होगा 0 से 1। क्यों भाई, मॉड क्या होता है, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो -1 से 0 वाला मान हट जाएगा, क्या रह जाएगा, 0 से -1 से 0 वाला मान हट जाएगा, 0 पर इक्वल 0 से 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूँ, और सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि x का मान -2 से मान लो 3 है, तो पता है मोड x का मान क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। x का मान -3 से 3 है, तो मोड x का मान पता है कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 3 हो जाएगा, 0 पे बराबर। क्यों, 0 इसमें है, नेगेटिव वाले मान हट जाएंगे। लेकिन मान लो कुछ ऐसा हो
-5, नेगेटिव वाले मान पॉजिटिव में आ गए मतलब। लेकिन देखो अब यहाँ चालाकी कर दी मैंने, x का मान -5 से 3 के बीच में है, तो बताओ मॉड x का मान क्या होगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देते हैं। पता है क्या मान होगा? 0 से 3 नहीं होगा। नेगेटिव वाले हटेंगे नहीं, एक्चुअल में नेगेटिव वाले हटते नहीं, एक्चुअल में वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ -5 से 0 वो क्या हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, हटते तो किस पे? जब अंडर रूट लेते हैं तब हटते हैं। इसका अंडर रूट लेंगे तो 0 से 3 आ जाएगा वो, लेकिन अभी ये 0 से 5 होगा क्योंकि बड़ा मान उधर है, जो बड़ा होता है वो आएगा। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? f(x) बराबर ये दे रखा है जैसे x + 2, तो मेरे को शुरुआत कहाँ से करनी है? x से, मोड x से। हम जानते हैं कि मोड x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है। अब आपको यहाँ पर फंक्शन बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है? यहाँ पर प्रश्न बनाना है, ये दिमाग में रखना है। तो बताओ सबसे पहले क्या लाऊं? 2 लेके आ जाऊं। मोड में 2 लिख दिया, तब भी बात यही रहेगी भाई। मोड x, अभी मैंने कहा ना f(x) > 0 होता है। मोड के अंदर कुछ भी लिखो 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब क्या लाना है? -1। तो -1 दोनों तरफ -1 करने पर, अब ये तो ऐसे मत समझना कि +2 किया है, नहीं, ये है तो ये भी होगा। ठीक है, चलो दोनों तरफ 1 घटाने पर, घटाओ तो ये बन गया मोड x + 2 -1 > 0 -1। तो ये चीज़ तो f(x) हो गई, तो f(x) > -1 तो बताओ f न्यूनतम कितना आया? -1। और f अधिकतम कितना है? f अधिकतम कितना है? अपरिभाषित, अनंत है ना, तो उसको अपन अपरिभाषित लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये मतलब ये बता सकते हैं कि न्यूनतम किस मान पर आया होगा -1 -2 पर। मैं दोबारा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ? f(x) का मान -1 कब आएगा? मतलब मेरे को ये बताना है कि ये मिनिमा है, लेकिन किस मान पर है? उच्चिष्ट निम्निष्ट बिंदु कौन सा है? तो यहाँ हिसाब लगाओ, दिमाग लगाओ कि f(x) का मान -1 कब रहेगा? जब ये चीज़ 0 हो जाएगी। और ये चीज़ 0 कब होगी? -2 पर। तो आप एक्स्ट्रा जानकारी लिख सकते हो भाई, एक्स्ट्रा है, कोई लिखना चाहे तो लिखे, नहीं लिखना है तो ठीक है, आंसर तो आए गया, जो कि x बराबर -2 पर प्राप्त हुआ, ऐसे लिख सकते हो। बाकी रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो पहला ऐसे हो गया, अब दूसरा कैसे होगा? तो दूसरे के लिए यहाँ पढ़ें सॉल्यूशन 2। यस, gx बराबर -mod x + 1 + 3। ठीक है, -mod x + 1 + 3। अब आपको दिक्कत कर रही होगी माइनस कैसा आया है ना, तो देखते जाओ, अभी सारी समस्या का समाधान हो जाता है। आप ये जानते हो, आप तो जो जानते हो वो लिख लो। हम जानते हैं कि mod x > 0, अगर ये हो तो x + 1 भी तो > 0 ही होगा कि नहीं होगा? बोला था ना, मोड के अंदर जो भी लिखा है वो सब 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, आप भले इसको मत लिखो, इसको भले ही मत लिखो, डायरेक्ट ये लिख दिया करो। हम जानते हैं कि
मोड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, मोड वाली चीज़ को 0 से बड़ा ही कर दो, बात खत्म। अब आपको यहाँ पर एफ एक्स बनाना है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, माइनस। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि माइनस से गुणा करने पर क्या होता है, असमीका में चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस, भाई पहले माइनस आएगा ना, फिर बाद में आएगा 3, तो गुणा करो तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। 0 इंटू माइनस 0 ही होता है। माइनस से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। नहीं जानते हो तो ऐसा होता है, ये सुन लो, बात खत्म हुई। अब आप एफ एक्स लाने के लिए किसकी कमी है, और क्या लाना है, 3 जोड़ने पर दोनों तरफ जुड़ता है ना, तो बस 3 माइनस मोड एक्स प्लस 1 0 प्लस 3 जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है ना। तो ये चीज़ क्या हो गई, आज अपना क्वेश्चन हो गया। यस, इसको देख के हिंदी बोलो, एफ एक्स का मान 3 या 3 से कम। तो बताओ एफ अधिकतम कितना हुआ, 3 हो गया, और एफ न्यूनतम कितना हुआ, अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि कम का पता नहीं, वैसे माइनस अनंत है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन है। अब पक्का हो गया होगा कि कैसे करना है इनको। अब साइन की बारी। तो साइन में देखो, साइन 2x प्लस 5 है ना, साइन 2x प्लस 5। तो तीसरा है एफ ऑफ एक्स दे रखा है साइन 2x प्लस 5 अलग है ना, थीटा में नहीं है। तो क्या जानते हो आप, हम जानते हैं कि साइन के बारे में जानते हो, साइन 2x का मान बोला था ना, x कुछ भी हो, एफ ऑफ थीटा का मान -1 से 1 के बीच में फिक्स करना है, कर दिया। अब क्या करना है, 5 जोड़ने पर, सब में जुड़ेगा, 5 जोड़ने पर 5 जोड़ दो, -1 प्लस 5 साइन 2x प्लस 5 और 1 प्लस 5, तो ये तो हो गया 4, और ये चीज़ एफ एक्स बन गई। अब यार इसको हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो इसको, एफ एक्स 4/6 के बीच में है तथा बराबर भी है। तो मेरे को ये बता दो आज कि एफ अधिकतम कितना है और एफ न्यूनतम कितना है। तो एफ न्यूनतम आया 4 और एफ अधिकतम आया 6, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गए। चलो डी पॉइंट क्या कर रहा है, मोड साइन, देखो मोड है ये, मोड साइन एक्स प्लस 3, तो मोड साइन एक्स, डी क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स बराबर मोड है साइन 4x, साइन 4x, साइन है ना, 4x प्लस 3। चलो क्या करना है, हम जानते हैं कि, लाइन तो वही लिखोगे, हम जानते हैं कि साइन 4x का मान -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक, आज लिखवा दिया था है ना, और नहीं जानते थे तो पहले से जानते थे आप। चलो ये अब क्या करना है, 3 जोड़ने पर, अब देखो ट्विस्ट है, अब ट्विस्ट आएगा। ये तो इसको थोड़ा सरल, अच्छा ये तो प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होता तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, मापांक लेने पर मोड 2 मोड साइन 4x प्लस 3 मोड 4। यार मोड 2 का मान क्या होता है, धनात्मक कोई चीज़ अंडर मापांक के अंदर है तो वो बाहर धनात्मक होकर ही निकलती है, -2 होता तब भी 2 हो जाता, तो ये चीज़ एफ एक्स हो गई। बस आंसर बोल दो आज, एफ एक्स का न्यूनतम मान आ चुका है 2 और एफ अधिकतम आ चुका है 4, आंसर। ठीक है, सिंपल था। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक और है,
क्वेश्चन क्या है, एच एक्स, अच्छा एच एक्स दे रखा था अपन ने, एफ एक्स ले लिया, कोई बात नहीं। एच एक्स एक्स प्लस वन और एक्स माइनस एक से एक के बीच में, तो एच एक्स एक्स प्लस वन, इसको कैसे करें, इसमें तो मापांक वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, तो साइन 2x प्लस 5 था ये, ठीक है। तो देखो 5वां है ना, 5वां क्वेश्चन है। फिफ्थ, एच एक्स दे रखा है x प्लस वन और x का मान है माइनस एक से एक। तो अब ये कैसे होगा, ये तो देखो कल अपन ने तीसरा क्वेश्चन किया था, ठीक वैसे कर लो, अवकलन कर लो, क्योंकि इसमें मोड वोड तो आ नहीं रहा। एच डैश एक्स क्या आ गया, वन। एच डैश कहीं जीरो हो रहा है क्या, लिख लो बस, चूंकि एच डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, अतः उच्चिष्ट और निम्निष्ट विद्यमान नहीं, उच्चिष्ट व निम्निष्ट विद्यमान नहीं, क्योंकि पहली शर्त होती है कि एच डैश एक्स जीरो होना चाहिए। ये कहीं पर भी जीरो नहीं हो रहा है। आप कहोगे सर जीरो कैसे होता है, अरे एच डैश एक्स जैसे एक्स भी आता तो एक्स की जगह जीरो हो जाता, मान लो एक्स माइनस वन आता है एच डैश एक्स, तो वन की जगह जीरो हो जाता, लेकिन ये तो संख्या आ गई ना, मान आ गया कोई, तो वो तो जीरो हो ही नहीं सकता फिर, इसलिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट परिभाषित ही नहीं है। खत्म हो गया क्वेश्चन, आंसर है ये, है ना, सॉल्यूशन था ये। चलो ये यहाँ तक तो अपन उच्चिष्ट और निम्निष्ट में क्या क्या पढ़ा अपन ने, प्रथम अवकलन विधि, द्वितीय अवकलन विधि और बंद अंतराल वाले क्वेश्चन और मापांक वाले क्वेश्चन, 4 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपकी एक नई जर्नी शुरू होती है, मतलब इसी में नया चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें यह देखा जाएगा कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट किसका करना है, मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट से बातें सिद्ध होगी सब। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि किसके साथ उच्चतम और किसके साथ न्यूनतम शब्द दे रखा है। अब इसमें आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, क्षेत्रमिति के फॉर्मूले आने चाहिए, मेंसुरेशन के, जैसे आयत का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, गोले का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सब आता है, क्योंकि मैं 6.1 में लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात, अच्छा ये तो सिंपल है ना, यहाँ से थोड़े वो क्षेत्रफल वगैरह बातें आएगी। तो 13 देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 24 है, जिनका गुणनफल उच्चतम है। तो देखो अब होगा क्या, जिसको उच्चतम या निम्नतम बताना है उसमें दो, ध्यान से सुने मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है, जिसके साथ उच्चतम व न्यूनतम हो उस राशि में दो चर राशि होगी, मतलब गुणनफल है। गुणनफल जैसे जेड है, तो जेड में दो वेरिएबल आ रहे होंगे, एक्स भी आ रहा होगा, वाई भी आ रहा होगा, ये ऐसे समझो, आर भी आ रहा होगा, टी भी आ रहा होगा, ये ऐसे समझो, एच भी आ रहा होगा, आर भी आ रहा होगा, ऊंचाई त्रिज्या वगैरह, है ना, दो चर आ रहा होगा। अब तक अपना क्वेश्चन क्या था, एक्स के पदों में थे, तो अपन एक्स के सापेक्ष ही अवकलन करते थे। अब क्या होगा, जिसका अवकलन करना है, जिस फलन का अवकलन करना है, उसमें दो चर आ रहे होंगे, तो एक चर को हटाना है बस, और एक चर को हटाने के लिए क्वेश्चन को शर्त दे रखी होगी, बस यही इन सारे क्वेश्चन का रामबाण है। दोबारा सुने, जिसका अवकलन करना होगा उसमें दो वेरिएबल आ रहा होगा, दो चर आ रहे होंगे, या तो एक्स भी आ रहा होगा, वाई भी आ रहा होगा, या तो आर आ रहा होगा, तो एच भी आ रहा होगा। तो अपन को किसी एक चर को हटाना पड़ेगा। किससे हटाएंगे, दी गई कंडीशन से, 100% एक कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन से जो सुविधाजनक हो, जिसका अवकलन करने आए हैं उसमें दो चर होंगे, जो सुविधाजनक है उसको हटा लिया करो, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सबका एक ही रामबाण बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। सॉल्यूशन 13, दो संख्याएं दे रखी है, माना दो संख्याएं क्या है, एक्स एंड वाई, ठीक। तो योग दे रखा है, दिया है
दिया है x प्लस वाई बराबर 16। रुको, यहाँ पर अपन थोड़ा गैप रखेंगे, बाद में लिखेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब गुणनफल को मान लो z, जिनका गुणनफल, तो माना गुणनफल को कोई वेरिएबल नाम देना, क्यों? क्योंकि अवकलन करना है इसका, तो z नाम दे दिया बराबर एक्स वाई। यहाँ मैंने गैप क्यों रखा, सुने बात ध्यान से। अभी तो सिंपल है कि x का मान रखो या y का मान रखो, कल को मान लो ऐसे आ जाता, तो बताओ किसका मान रखना चाहोगे? x का ना, y का मान रखोगे तो क्यूब करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ जो सुविधाजनक हो उसका मान रखना है, ठीक है। अभी तो एक्स वाई है तो किसी का भी मान रख लो। तो बस यहाँ थोड़ा अपन ने देखा, तो अब किसका मान रख दें? यहाँ से x का मान ज्ञात कर लो, 16 माइनस वाई, और इसको समीकरण 1 दे दो। हमेशा समीकरण 1 वो होगी जिसका मान रख रहे हैं। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर z बराबर क्या आ गया? x 16 माइनस वाई। अब तो ये वही क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक मिनट, 16 माइनस अपन किसके जगह मान रख रहे हैं? x की जगह ना, तो x की जगह रख रहे हैं या y की जगह? 16 माइनस वाई। अब इसको थोड़ा सरल कर लो, 16y माइनस वाई स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया। अब यह क्वेश्चन पहले जैसे हो गए। क्या करना है? वही अवकलन करना है, द्वितीय अवकलन विधि। फटाफट से सोल्व कर रहा हूँ मैं द्वितीय अवकलन विधि से, है ना। हर एक क्वेश्चन द्वितीय अवकलन विधि से करेंगे क्योंकि यही है सिलेबस में। यस, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, इसमें y है तो y कर लो भाई, वेरिएबल y रह गया ना, वेरिएबल y रह गया, डी जेड अपॉन डी वाई। तो 16 माइनस 2y समीकरण, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, एक तो पहले दे दी थी। क्या बोला था फिर? द्वितीय अवकलन विधि याद है ना, सबको याद होनी चाहिए, उसके बगैर ये चैप्टर अधूरा है, मतलब ये प्रश्नावली अधूरी है। तो ये तो जो 16 हो गया, 0 हो गया, और ये -2। तो देखो इसको 4 दे दो। हमेशा इसके बाद क्या करते थे? लाइन लिखते थे, चूँकि उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए पहला अवकलन 0 होता है शर्त से। समीकरण इस बार एक बढ़ गई, बस समीकरण 1 2 3 की जगह 2 3 4 आ जाएगी अब। तो समीकरण 3 से, 2 से नहीं 3 से मान रखने पर मान रख दो, 16 माइनस 2y बराबर 0, 16 बराबर 2y, तो y बराबर 8 आ गया। सुनो, ये y का मान आप समीकरण 4 में रखो, समीकरण 4 से। यही था, अरे यही प्रोसीजर था, भूल गया। y बराबर 8। तो देखो -2 आ रहा है। अब ऐसा मत कहना कि सर इसमें तो y आ ही नहीं रहा है, जो आ रहा है वही मान y पर आ रहा है, ठीक है। चलो, तो माइनस आ रहा है ना, आता है y बराबर 8 पर z बोलो या गुणनफल बोलो, उच्चिष्ट है। चलो ये आ गया। अब हमेशा ध्यान रखना, बस एक एक्स्ट्रा, ऐसे क्वेश्चंस में पहली लाइन अलग होगी, किसका मान रखना है, और एक आखिरी लाइन, फर्स्ट और लास्ट में एक स्टेप बढ़ गई। फर्स्ट स्टेप तो मैंने समझा दी कि इसका मान रखना है, लास्ट में क्या होगा? जो मान आया उसको समीकरण 1 में रख दो, बस। ये न्यू बात, कोई नई बात है, ये न्यू बात। समीकरण 1 से x बराबर 16 माइनस वाई है, तो इसका मान रख दो, आंसर आ गया x बराबर 8। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई करें। बाकी के क्वेश्चन है ये, इनको आप ट्राई करें।
मेरी तरफ से सही बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कर सकते हो अगर क्षेत्रफल वगैरह ये सारे फॉर्मूले आते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा ही, तो कम से कम ये तो सोल्व करें 14, 15, 16, लेकिन ये भी सोल्व कर सकते हो। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं सोल्व कराऊंगा, लेकिन ट्राई कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।